Hello students, hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir. Welcome back to another or we can say third class of synonyms and antonyms. ठीक है जी, तो ये हमारी है थर्ड क्लास साइनोनिम और एंटोनिम्स की, और इसमें हम करेंगे 10 साइनोनिम्स और उनके एंटोनिम्स। ठीक है जी, तो करते हैं शुरू। पहला वर्ड आ जाता है हमारे पास एल्योर, ALLUR, एल्योर। इसका मतलब होता है एंटिस या फैसिनेट, मतलब किसी किसी को थोड़ा सा मोटिवेट करना कोई काम करने के लिए, है ना। और इसका एंटोनिम बन जाता है हमारे पास रिपल्स या रेपेल, REPEL, रिपल्स या रेपेल। दूसरा वर्ड आ जाता है हमारे पास एसेंड, ASCEND, एसेंड। एसेंड का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ चढ़ना या फिर ऊपर की तरफ जाना, है ना। तो इसका हम दो साइनोनिम्स इसके हम बनाते हैं। एक का नाम होता है क्लिम और दूसरा होता है एस्केलेट, और इसके दो एंटोनिम्स होते हैं, एक होता है डिसेंड और दूसरा होता है डिक्लाइन। ठीक है जी। और थर्ड वर्ड हमारे पास आ जाता है एम्पलीफाई। ठीक है जी। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है, या उसको थोड़ा और मतलब कोर तक जाकर पढ़ना, उसको डीपन करना, है ना। तो इसके दो हमारे पास आ जाते हैं एंड साइनोनिम्स। एक आ जाता है ऑगमेंट, AUGMENT, ऑगमेंट, और दूसरा आ जाता है डीपन, DEEPEN, डीपन। और इसके दो एंटोनिम्स आ जाते हैं लेसन या कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। लेसन मतलब कम करना, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में भी आप कह सकते हो कि एक हिसाब से लिमिटिफाई करना। अरेन, ARRAIGN हमारा थर्ड वर्ड है, अरेन। अरेन का मतलब क्या होता है? इनक्रिमिनेट या फिर इंडिक्ट। तो साइनोनिम्स क्या बन जाते हैं? इनक्रिमिनेट या इंडिक्ट, मतलब किसी को मुकदमे में डालना, किसी को इनक्रिमिनेट करना, है ना, किसी के खिलाफ मुकदमा करना हम कह सकते हैं। और इसके एंटोनिम्स क्या आ जाएंगे? एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट और पार्डन, मतलब किसी को माफ कर देना, किसी को माफी दे देना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जाता है हमारे पास ऑडासिटी, AUDACITY। ऑडासिटी का मतलब क्या होता है? दिलेरी, एनकरेज्ड, है ना। तो इसके दो साइनोनिम्स हमारे पास आ जाते हैं, बोल्डनेस और करेज, हिम्मत। और दो एंटोनिम्स इसके आ जाते हैं हमारे पास, माइल्डनेस या कवर्डिस, COWARDICE, कवर्डिस। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है एक्सियम, AXIOM, एक्सियम। एक्सियम का मतलब क्या होता है? एक्सियम का मतलब होता है एडेज या ट्रूइज्म, या फिर ऐसा कुछ करना जिससे आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो को काम करने के लिए, है ना। ऐसा कोई रूल या प्रिंसिपल जिसको दूसरे सारे लोग फॉलो करते हो, हम ये कह सकते हैं ना, एक्सियम। तो या फिर हम कह सकते हैं कि जनरल पॉजिटिव रूल, या फिर ऐसी कोई चीज जिसको सारे लोग लार्जली क्या कर सकते हैं? सपोर्ट करते हो। ठीक है। और इसका ऑपोजिट या एंटोनिम्स इसके दो बन जाते हैं, एंटोनियम और सॉरी अब्सर्डिटी और ब्लंडर। इसके एंटोनिम्स दो बन जाते हैं, एब्सर्डिटी और ब्लंडर। तो एब्सर्डिटी और ब्लंडर से ही आप समझ सकते हैं कि इसका साइनोनिम क्या होगा, मतलब समथिंग फुल ऑफ प्रिंसिपल्स, है ना। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारे पास बैफल। बैफल मतलब अस्टाउंड, फेज या हैरान कर देना किसी को। ठीक है, किसी को हैरान करना या किसी को धोखा दे देना, इसको हम क्या कह सकते हैं? बैफल कहते हैं। इसके साइनोनिम्स है एस्टाउंड और फेज, और इसके एंटोनिम्स है फैसिलिटेट या क्लैरिफाई। फैसिलिटेट या क्लैरिफाई इसके एंटोनिम्स बन जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है बिविचिंग, BEWITCHING, बिविचिंग मतलब समथिंग कनेक्टेड टू ब्लैक मैजिक, जादू, है ना। तो जादू का होना या जादू का करना वगैरह बिविचिंग, है ना। तो इसके दो साइनोनिम्स बन जाते हैं, एल्यूरिंग या चार्मिंग, ALLURING, एल्यूरिंग, या CHARMING, चार्मिंग। ठीक है जी। और इसके एंटोनिम्स बन जाते हैं रिपल्सिव या रिपग्नेंट, रिपल्सिव या रिपग्नेंट। ठीक है जी। सेकेंड लास्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है ब्लीक, BLEAK, ब्लीक। ब्लीक का मतलब क्या होता है? उजाड़, वीरान, बंजर, है ना, मूर हम कह सकते हैं। तो इसके साइनोनिम्स क्या बन जाएंगे? इसके साइनोनिम्स बन जाएंगे ग्रिम या ऑस्टर, AUSTER, ऑस्टर या ग्रिम इसके बन जाएंगे साइनोनिम्स। और इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे ब्राइट या प्लीजेंट, BRIGHT, ब्राइट, और प्लीजेंट इसके बन जाएंगे एंटोनिम्स। लास्ट वर्ड है हमारा आज ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब कोई ऐसी चीज जो टूट सकती हो, टूटने वाला। हम कहते हैं ना बुरबुरा सा, या फिर हम कहते हैं लड़की, सॉरी लड़की नहीं, आई एम सॉरी,
लकड़ी को दिमक लग जाता है ना, हम कहते हैं ना लकड़ी को दिमक लग जाता है तो लकड़ी टूट जाती है ना, तो हम कहते हैं वो बुरबुरी सी हो गई है, टूटने लगी है, तो उस चीज को हम कहते हैं ब्रिटल। ब्रिटल मतलब इसके साइनोनिम्स क्या क्या आ जाएंगे, ब्रेकेबल या क्रिस्प, है ना, क्रिस्पी चीज होती है ना, हम कहते हैं कभी क्रिस्पी चिकन वगैरह भी खाते हैं लोग, तो क्रिस्पी को चीज होती है जो अकड़ी होती है वो टूट जाती है ना, कहते हैं ज्यादा अकड़ना नहीं चाहिए, इंसान टूट जाता है ना, अकड़ तोड़ देती है, तो ये पॉजिटिव आपके लिए चीज आ गई यहां से। तो इसके ब्रिटल के दो साइनोनिम्स बन जाते हैं, एक ब्रेकेबल, दूसरा क्रिस्प, और इसके दो एंटोनिम्स बनते हैं, एक टफ या दूसरा एंड्यूरिंग, ENDURING, टफ या एंड्यूरिंग। तो ये थे आज के हमारे 10 साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। और बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर आप डेली मॉक्स लाइए या मॉक टेस्ट लाइए। देखिए बेटा, मैंने आपको पहले ही कह दिया, संडे को आपको मिल जाएगा फुल सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट, फुल ऑन फुल, ठीक है जी। बाकी मेरे इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे मॉक टेस्ट पड़े हैं, एक एक हर दिन आप देखेंगे तो फिर भी चल जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे इसके अलावा टाइम मिलता है, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स के अलावा मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि वीडियो बनानी होती है, उसमें फिर एडिटिंग के वर्ड्स डालने, सामने आपको डिस्प्ले पे वर्ड डिस्प्ले भी होने चाहिए, तो उसमें बड़ा टाइम लगता है, इतनी सी वीडियो बनाने में भी 2 घंटे लग जाते हैं ना। तो इसके अलावा मैं कह रहा हूं, अगर मुझे टाइम लग जाता है कहीं बीच में, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कम से कम पार्ट्स में एक बार चारों सब्जेक्ट्स का मैं आपको थोड़ा थोड़ा ना मॉक टेस्ट दे दूंगा। इसके अलावा संडे को तो मॉक टेस्ट आएगा ही आएगा, ठीक है, नो डाउट अबाउट दैट। और उसमें वीडियोग्राफी नहीं होगी, उसमें सीधा मैं स्क्रीन शेयर मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर के ऊपर मैं आपको वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके वो वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है जी। और वो मॉक टेस्ट 80 मार्क्स का होगा, और इस बार थोड़ा लेवल वाला लाऊंगा मैं, ठीक है। अब उसमें ये मैं पहले ही कह दूं, बट बेटा एनकरेज रहना, इसमें डिस्करेज अपने अंदर नहीं क्रिएट होने देना किसी तरीके की, क्योंकि मॉक टेस्ट इज अ मॉक टेस्ट, इट्स नॉट एग्जामिनेशन। और हमेशा याद रखना, मैंने 90% 95% चीजें देखी हैं कि मॉक टेस्ट से इजी होता है एग्जामिनेशन, मॉक टेस्ट से इजी होता है एग्जामिनेशन। तो मॉक टेस्ट में मतलब अगर आपको कम मार्क्स भी आ रहे हैं, ज्यादा सीरियस नहीं होना है, ठीक है जी। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अगर मुझे 2000 व्यूज 3000 व्यूज आते हैं, तो उसमें से सब्सक्राइबर्स जो होते हैं वो 1500 होते हैं, है ना। 1500 लोग ऐसे देख कर चले जाते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करना है चैनल को। बाकी अगर पीडीएफ वगैरह वो सबको आपको पता ही है, वो टेलीग्राम पे लिंक है, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।